Greetings everyone. Today we are going to do our grammar first topic, which is about time words. Dear children, time words किसी भी लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम को दिखाने में हेल्प करते हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम एक वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो है एक्शन और दूसरा है नो एक्शन। अब जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब भी कहते हैं और ये वर्ब टाइम और क्रिया दोनों को दिखाते हैं। टाइम और क्रिया यानी कि टाइम प्लस एक्शन दोनों को ये दिखाने का काम करते हैं। ये जो एक्शन है, एक्शन में जो वर्ब्स हैं वो काउंटलेस होते हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्म्स हैं वो 5 फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें कि हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म went, थर्ड फॉर्म gone, फोर्थ फॉर्म going, फिफ्थ फॉर्म goes। ये जो सारी फॉर्म है इसकी जो बेस फॉर्म है वो है गो। गो के ही ये बाकी सारे फॉर्म बने हुए हैं। डियर चिल्ड्रन, अब हम कुछ बुक्स में सिर्फ वर्ब के 3 ही फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन अब जो एक नया कंसेप्ट ग्रामर को सिखाने का आया है वो आया है ग्रामर की 5th फॉर्म। 5 फॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। तो डियर चिल्ड्रन, ये बस इसीलिए होता है ताकि बच्चों को ग्रामर इजीली समझ में आ सके। इसीलिए जब भी आप ग्रामर को स्टडी करते हैं तो आप ये देखिए कि वो कंसेप्ट आपको लैंग्वेज में क्या सीखने में हेल्प करेगा और किस तरह से उससे आपकी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है चिल्ड्रन, तो कभी भी आप किसी भी नेम से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि लैंग्वेज में उसका क्या यूज़ है। तो डियर चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। डियर चिल्ड्रन, देखिए कि अभी मैंने ये आपको डिस्कस ही किया कि ये जो फॉर्म्स होती हैं अनलिमिटेड हैं। ये काउंट में ये जो वर्ब होती हैं अनलिमिटेड है। जैसे कि गो के अलावा जितनी भी क्रियाएं हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है। हमारे थॉट्स की ही तरह, हमारे आइडियाज़ की ही तरह हर एक का एक ही आइडिया व्यक्त करने का, कन्वे करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए वर्ब की फॉर्म भी अनलिमिटेड है, वर्ड्स भी अनलिमिटेड है। अब देखिए इसमें जो फोर्थ फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म जैसे कि आपकी गोन हो गई, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ फॉर्म है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब देखिए चिल्ड्रन कि ये जो दो फॉर्म है यानी कि हमारी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये जो फॉर्म है दे बोथ कांट टेल टाइम विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये जो दोनों फॉर्म होती हैं ये टाइम को बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बता सकते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन मैंने भी आपको बताया कि जो एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं वो टाइम भी बताते हैं, लेकिन जो नो एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बताते हैं, और ये वर्ब दोनों बताते हैं। लेकिन अब ये जो हमारा फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ये टाइम बताएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में, इन मेन वर्ब के साथ में। जब तक कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे ये सेंटेंस में टाइम नहीं बता पाएंगे, सिर्फ एक्शन ही बताएंगे। आगे देखिए, अब ये जो फॉर्म्स हैं हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको बनाने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू मेक फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले फिफ्थ फॉर्म को देखेंगे। फोर्थ फॉर्म के लिए सिर्फ हमें आईएनजी का यूज़ करना होता है, ऐड करना होता है, लेकिन फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस को हम ऐड करते हैं।
तो पहला रूल देखिए, 7 साउंड्स। 7 साउंड जैसे कि च, ज, श, ओ, स एंड फाइनली एक्स। अब देखिए चिल्ड्रन, इसको हम इंग्लिश में च साउंड, ज साउंड, बेसिकली हमने साउंड को फॉलो करना है, वर्ड को नहीं। Greetings everyone. Today we are going to do our grammar first topic, which is about time words. Dear children, time words किसी भी लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम को दिखाने में हेल्प करते हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम एक वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो है एक्शन और दूसरा है नो एक्शन। अब जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब भी कहते हैं, और ये वर्ब टाइम और क्रिया दोनों को दिखाते हैं। टाइम और क्रिया यानी कि टाइम प्लस एक्शन दोनों को ये दिखाने का काम करते हैं। ये जो एक्शन है, एक्शन में जो वर्ब्स हैं वो काउंटलेस होते हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्म्स हैं वो 5 फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें कि हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म went, थर्ड फॉर्म gone, फोर्थ फॉर्म going, फिफ्थ फॉर्म goes। ये जो सारी फॉर्म है इसकी जो बेस फॉर्म है वो है गो। गो के ही ये बाकी सारे फॉर्म बने हुए हैं। डियर चिल्ड्रन, अब हम कुछ बुक्स में सिर्फ वर्ब के 3 ही फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन अब जो एक नया कंसेप्ट ग्रामर को सिखाने का आया है वो आया है ग्रामर की 5th फॉर्म। 5 फॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। डियर चिल्ड्रन, ये बस इसीलिए होता है ताकि बच्चों को ग्रामर इजीली समझ में आ सके। इसीलिए जब भी आप ग्रामर को स्टडी करते हैं तो आप ये देखिए कि वो कंसेप्ट आपको लैंग्वेज में क्या सीखने में हेल्प करेगा और किस तरह से उससे आपकी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है चिल्ड्रन, तो कभी भी आप किसी भी नेम से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि लैंग्वेज में उसका क्या यूज़ है। तो डियर चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। डियर चिल्ड्रन, देखिए कि अभी मैंने ये आपको डिस्कस ही किया कि ये जो फॉर्म्स होती हैं अनलिमिटेड हैं, ये काउंट में ये जो वर्ब होती हैं अनलिमिटेड है। जैसे कि गो के अलावा अब जितनी भी क्रियाएं हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है। हमारे थॉट्स की ही तरह, हमारे आइडियाज़ की ही तरह, हर एक का एक ही आइडिया व्यक्त करने का, कन्वे करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए वर्ड की फॉर्म भी अनलिमिटेड है, वर्ड्स भी अनलिमिटेड है। अब देखिए इसमें जो 4th फॉर्म और जो 3rd फॉर्म है उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। 3rd फॉर्म जैसे कि आपकी गोन हो गई, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल, और जो 4th फॉर्म है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब देखिए चिल्ड्रन कि ये जो 2 फॉर्म हैं यानी कि हमारे 3rd फॉर्म और 4th फॉर्म, ये जो फॉर्म है दे बोथ कांट टेल टाइम विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये जो दोनों फॉर्म होती हैं ये टाइम को बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बता सकती हैं। जैसे कि चिल्ड्रन मैंने भी आपको बताया कि जो एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं वो टाइम भी बताते हैं, लेकिन जो नो एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बताते हैं, और ये वर्ब दोनों बताते हैं। लेकिन अब ये जो हमारा 4th फॉर्म और 3rd फॉर्म है ये टाइम बताएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में, इन मेन वर्ब के साथ में। जब तक कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे ये सेंटेंस में टाइम नहीं बता पाएंगे, सिर्फ एक्शन ही बताएंगे। आगे देखिए,
अब ये जो फॉर्म्स हैं हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको बनाने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू मेक फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले फिफ्थ फॉर्म को देखेंगे। फोर्थ फॉर्म के लिए सिर्फ हमें आईएनजी का यूज़ करना होता है, ऐड करना होता है, लेकिन फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस को हम ऐड करते हैं। तो पहला रूल देखिए, 7 साउंड्स। 7 साउंड जैसे कि च, ज, श, ओ, स एंड फाइनली एक्स। अब देखिए चिल्ड्रन, इसको हम इंग्लिश में च साउंड, ज साउंड, बेसिकली हमें साउंड को फॉलो करना है, वर्ड को नहीं। डियर चिल्ड्रन, अब कुछ एक एग्जाम्पल्स देखिए इसके। जैसे कि ये वर्ड्स देखिए, मंच, पीछे चो की साउंड आ रही है तो इसमें हम ईएस का ऐड करेंगे और ये बन गया मंचेस। गो, गोज, तो ओ की साउंड है इसीलिए ईएस हमने यूज़ किया। मैश, इसमें शो की साउंड है इसीलिए अगेन ईएस का यूज़ हमने किया। क्विज, क्विजेस, ज साउंड। क्रॉस, क्रॉसेस, स साउंड। फिक्स, फिक्सेस, एक्स साउंड। तो जब भी हमारे पास ये 7 साउंड किसी वर्ड के पीछे होंगी और हमने फिफ्थ फॉर्म बनानी हो तो हम इन साउंड्स का ध्यान रखेंगे। सेकेंड रूल देखिए, इफ देयर इज वोवल बिफोर द लास्ट वर्ड और अल्फाबेट देन एस। अब जब भी कोई वर्ड दिया हुआ है हमें और उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है, उस लास्ट अल्फ़ाबेट के जो साथ वाला अल्फ़ाबेट होता है, अगर वो वोवल होता है तो हम एस का यूज़ करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट देन IES। फॉर एग्जाम्पल क्राई। अब क्राई में देखिए जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो है वाई। अब वाई से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, आर, और आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर हम वाई की जगह पे आई और ES का हम ऐड करके ये हो गया क्राइस। अब आगे देखिए, PLAY, प्ले। अब ये लास्ट अल्फ़ाबेट है, लास्ट से पहले वाला वोवल साउंड, और वोवल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस। तो ये क्या बन गया, प्लेस। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ कि किस तरह से वर्ब्स की और फॉर्म होती हैं और किस तरह से ये बनाई जाती हैं। देखिए चिल्ड्रन, ये वर्ब्स हैं एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पीछे वाई दिया हुआ है। अब देखिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम वर्ब में जहाँ पर वाई एंड में होता है वहाँ पे हम IED यूज़ करते हैं, नहीं तो जो भी हमारी रेगुलर वर्ब होती हैं उसमें हम सिर्फ ED का यूज़ करते हैं ऐड करके, और पास्ट सिंपल को हम बना लेते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो इसमें भी ये वाली जो थर्ड फॉर्म है और जो सेकंड फॉर्म है ये दिखने में जब रेगुलर फॉर्म में आती है तो बिल्कुल सेम लगती हैं, लेकिन देखिए चिल्ड्रन, जब हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि ये वर्ब हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के लगती है, जबकि जो थर्ड फॉर्म होती है देखने में सेम होती है लेकिन ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगती है, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ या हैव। जब हम टेंस बनाते हैं, जब हम वर्ब को फाइनाइट वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को जब आप फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आप हैज़ हैव का यूज़ साथ में करेंगे, और अगर खाली पार्टिसिपल की फॉर्म में तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के ही लगता है, लेकिन फिर ये सब्जेक्ट के साथ में नहीं लगता है। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी ग्रामर में जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ होएगी और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट को ही डिनोट करता है और कहीं भी पूरी ग्रामर में इस फॉर्म को यूज़ किया नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि बेस फॉर्म में जब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे तो जब हमें नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क बनाने होते हैं तो हम डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए चिल्ड्रन, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको और भी वर्ब दिखाऊंगी। ट्रैप, प्रेफर, और इसमें जो वोवल्स आए हैं ए, ओ, आई, ए एंड ई, तो इनमें क्या करेंगे हम, जो लास्ट का जो लेटर है इसे हम डबल कर देंगे और उसके बाद में हम ed लगाएंगे। जैसे कि बैन का हो गया बैंड, जो लास्ट वर्ड है उसे हमने डबल कर दिया। कैन का हो गया कैंट, मॉप, मॉप, सिप, सिप, ट्रैप, ट्रैप, प्रेफर, प्रेफर्ड। इसी तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। आइए अब देखते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स वो वाली वर्ब्स होती हैं जो जिनके की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, जिनमें तीनों ही फॉर्म्स अलग होती हैं। जैसे कि अब ये हो गया बी, वॉज, बीन। डियर चिल्ड्रन, जब हम इसे फाइनाइट फॉर्म के रूप में देखते हैं बी फॉर्म को, तो ये होती है बी, वॉज, बीन। और जब हम बी को प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में देखते हैं तो फिर ये यूज़ होती है नो एक्शन फॉर्म में, और इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बिगिन, बिगैन, बिगन, बाइट, बिट, बिटन, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल, बिल्ड, बिल्ट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चॉज, चोजन, कम, केम, कम, डू, डिड, डन। अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर और देखिए जरा, डू, डिड, डन। बेटा ये भी जो है फाइनाइट फॉर्म है, और ये जो बी आई है यहाँ पर, ये भी हम फाइनाइट फॉर्म के तौर पे इसे ले रहे हैं। हम इसे हेल्पिंग फॉर्म के तौर पर, यानी कि नो एक्शन जो वर्ड होता है उसमें ये नहीं ले रहे हैं। ये भी फाइनाइट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि जब हम इसे हेल्पिंग फॉर्म के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये अलग तरह से यूज़ होती है। तो ये टाइम टेलिंग वर्ड्स बन जाते हैं। ड्रो, ड्रू, ड्रॉन, ड्रीम, ड्रेम, ड्रेम्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइट, फॉट, फाउट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फ्लाई, फ्लू, प्लग। चिल्ड्रन, इस तरह से हमने अब ये देखा कि जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो किस तरह, जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अगर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है वो किस तरह से बनती हैं, और इनकी रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स क्या होती हैं। आइए बाकी देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होती हैं, जो फॉर्म्स हैं ये कहाँ यूज़ होती हैं। एक्शन 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड इन टेंस, वॉइस एंड नरेशन पार्ट ऑफ ग्रामर। या फिर यूँ कहिए कि जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं कि ये टेंस, वॉइस और नरेशन में फाइनाइट वर्ब का काम करती हैं। फाइनाइट वो वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट का मीनिंग ये होता है जो कि लिमिटेड हो, जो कि रूल्स के साथ में जुड़ा हुआ हो, और इनके जो रूल्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के साथ में जब हम वर्ब के लिए डिफरेंट रूल्स यूज़ करेंगे तो वहीं पर ही वो फाइनाइट का रूप ले लेगी। वाहिल नो एक्शन फॉर्म्स ऑफ टाइम वर्ड्स आर यूज्ड इन टेंस, वॉइस एंड नरेशन एज हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन जो नो एक्शन फॉर्म्स होती हैं, जो टाइम वर्ड्स होती हैं,
वो भी इनमें यूज होते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब की तरह नहीं। हेल्पिंग वर्ब ऑफ फाइनाइट वर्ब, ये जो फाइनाइट वर्ब्स अभी हमने की थी, यानी कि जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब हेल्पर के रूप में ये काम करती हैं। जो नो एक्शन फॉर्म्स होते हैं, जो भी हम करने वाले हैं, वो इन फाइनाइट वर्ब की हेल्पर के रूप में काम करते हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब सिर्फ क्रिया को बताएंगे, जबकि हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेंगी फाइनाइट वर्ब की टाइम बताने में। अब फाइनाइट वर्ब में जो है बेस फॉर्म के साथ, और बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करके, थर्ड फॉर्म और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो कि सेंटेंस में क्रिया करता है। अब टाइम वर्ड से पता चल रहा है कि वो वर्ड जो कि टाइम को बताएंगे, या फिर हम इन्हें कई बार लिंकिंग वर्ड भी कह देते हैं, जो कि एक्शन या नो एक्शन में दोनों में ही होती है। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, सब्जेक्ट की जो भी विशेषता है। नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है ये किस टाइप का है। देखते हैं आगे। आई एम मार्टिन, मैं मार्टिन हूँ। देखिए चिल्ड्रन, इसमें जो ये एम आया है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अभी सिर्फ एक टाइम वर्ब है। जब यही टाइम वर्ड टेंस में किसी फाइनाइट वर्ब के साथ में यूज होता है और एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, और इसका जो फॉर्म होता है एम के साथ में एक दूसरी वर्ब यूज होगी। जबकि जो मार्टिन है ये एक वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। इसका जो नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, नाउन। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये एक टाइम वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो कि किसी वर्ब की हेल्प करे, और ये अभी किसी वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा है। मैन इज मॉर्टल, मैन जो है वो मॉर्टल है। अब देखिए डियर चिल्ड्रन कि जो ये मॉर्टल वर्ड आया है ये भी हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। आई एम ऑन द कमिटी, अब ये जो ऑन द कमिटी आया है ये है प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, ये जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में से एक कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है, तो ये भी हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो इस तरह से ये जो एम है ये हमारा टाइम वर्ड है। द क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो गई है, ओवर हो गई है, तो ये है हमारा एडवर्ब। ओवर क्या है हमारा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। योर बिहेवियर इज एज आई एक्सपेक्टेड, तुम्हारा बिहेवियर वैसा ही है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अब ये एज आई एक्सपेक्टेड एक क्लोज है। द लाइट इज ऑफ, लाइट जो है वो ऑफ है, तो ये भी अब हमारा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए चिल्ड्रन कि ये जो वर्ड्स हैं इसे हम किस तरह से, इसके जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरह से बने हुए हैं नो एक्शन में। देखिए चिल्ड्रन, अब हम बात कर रहे हैं नो एक्शन वर्ड्स के बारे में, जो कि सिर्फ टाइम बताएंगे सेंटेंसेस में। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन को नहीं डिनोट करेंगे, ये सिर्फ टाइम को डिनोट करेंगे, जबकि जो एक्शन वर्ड्स थे वो टाइम और एक्शन दोनों को ही डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए कि ये जो नो एक्शन फॉर्म्स हैं हैज 3 फॉर्म्स ऑफ टाइम वर्ड्स, इनकी मेन 3 फॉर्म्स होती हैं टाइम वर्ड्स की। तो आपको इन सारे फॉर्म्स को ध्यान में रखना है कि हम कौन से वर्ड्स के साथ टाइम को
सेंटेंस में दिखाते हैं। और कोई भी सेंटेंस टाइम के बिना कंप्लीट नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब इन टेंस, जब यही फॉर्म टेंस में यूज होती है यानी कि फाइनाइट फॉर्म के साथ में यूज होती हैं तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और यही हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहलाती हैं। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी आपको याद है, जो मॉडल्स होती हैं जैसे कि मे, कैन, कुड, तो ये हमारे सेकेंडरी ऑक्सिलरी या फिर मॉडल कहलाते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी देखिए, फर्स्ट फॉर्म हमारी जो पहली फॉर्म आ रही है वो है बी फॉर्म, जो हमारी ये बेटा टाइप्स नहीं है, बस ये फॉर्म्स हैं। ये आगे डिस्टिंग्विश्ड हैं आगे डिफरेंट पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म। देखिए पहले बी फॉर्म को देखते हैं। बी फॉर्म आगे फर्दर 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा इज, एम, आर, जिन्हें कि हम प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए शो करते हैं। इज आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, एम आई के साथ आएगा और आर प्लूरल फॉर्म के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम यूज करते हैं इसे। या फिर प्लूरल हमारा कोई सब्जेक्ट हो या कोई भी दूसरी और कॉम्प्लीमेंट चीजें हो तो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। अब बी का ही आप पास्ट फॉर्म देखिए। पास्ट फॉर्म में हम वॉज और वर्ब को यूज करते हैं। वॉज हमारा सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए। और यहाँ पर वॉज आई के लिए भी यूज होगा। विल बी जो है हमारा फ्यूचर को शो करने के लिए होगा और विल बी सिंगुलर प्लूरल दोनों ही फॉर्म के साथ में यूज होगा। अब आगे देखिए हैव फॉर्म में देखिए हैज, हैव। अब हैज और हैव किसके लिए यूज होती है? प्रेजेंट के लिए। अब हैज हमारा सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ, और आई के साथ भी हैव ही लगेगा। हैड लगेगा पास्ट फॉर्म में और विल है फ्यूचर। अब देखिए चिल्ड्रन कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये हमारा टाइम वर्ड हो गया। इन सब का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है थ और इसका होगा। जबकि इसका कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास कुछ है, आप अपनी पोजेशन को दिखाने के लिए हम या पोजेशन या फिर बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए इस टाइम वर्ड का यूज करते हैं। तो हैज हो गया सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल एंड आई के लिए, और यहाँ पर हैड जो पास्ट के लिए आया है ये सिंगुलर प्लूरल और आई तीनों के लिए है। और विल हैव को हम फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। अब देखिए डियर चिल्ड्रन, ये है हमारी क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये भी सिर्फ टाइम ही दिखाएंगे सेंटेंस में, लेकिन ये हमारे एक्शन वर्ड्स के साथ में यूज होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। डू, डज, प्रेजेंट, डिड, पास्ट और विल, ये सभी मॉडल्स भी आप कह सकते हैं इसके अंदर, सभी एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए, और विल का स्पेशली यूज फ्यूचर को दिखाने के लिए हम करते हैं। इन्हें हम क्वेश्चन फॉर्म्स भी कहते हैं। आइए अब हम Yes children, let's see the examples. B present form, present time example. इसमें हम is am are तीनों को देखेंगे। I am a girl. अब देखिए यहाँ पर जो am यूज हुआ है ये I के साथ यूज हुआ है। I am a girl, मैं एक लड़की हूँ। They are students, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो प्लूरल है तो इसके लिए हमने are का यूज किया। She is an intelligent girl। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और एंड विद एनी नेम, और अगर कोई नेम भी यूज किया होता है तो भी हम इसी का यूज करेंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो इंटेलिजेंट लड़की है। ममता इज अ डॉक्टर, ममता एक डॉक्टर है। अब आगे देखिए बी का पास्ट फॉर्म, आई वॉज एट होम लास्ट संडे, मैं लास्ट संडे घर पर ही थी, तो ये देखिए आई के साथ यूज हुआ है। दे वर। अब आगे देखिए बी का पास्ट फॉर्म, आई वॉज एट होम लास्ट संडे, मैं लास्ट संडे घर पर ही थी, तो ये देखिए आई के साथ यूज हुआ है। दे वर इन अ क्विज अ फ्यू आवर्स अगो, वो कुछ घंटे पहले एक क्विज में थे, तो अब देखिए प्लूरल के साथ वर का यूज हुआ है। शीना वॉज अ पॉलिटिशियन, शीना जो है वो एक पॉलिटिशियन थी, तो ये भी यहाँ पर हमारा नेम के साथ यूज हुआ है। तो ये सिंगुलर नेम आया हुआ है, लेकिन अगर शीना, मीना एंड लीना आया होता तो हम यहाँ पर वर का ही यूज करते, क्योंकि यहाँ पर वो प्लूरल नेम हो जाते।
अब देखिए डियर चिल्ड्रन कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब जो है कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जबकि अगर यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होता तो हम अलग ही तरीके से यूज़ करते और उसके अलग ही मीनिंग निकलते। आगे देखिए बी फ्यूचर टाइम एग्जाम्पल। फ्यूचर टाइम एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। आई विल बी अ डॉक्टर, दे विल बी लेट। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस नहीं रखेंगे, सभी के साथ वही यूज होगा विल बी। आई विल बी अ डॉक्टर, दे विल बी लेट, वो लेट हो जाएंगे। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा। करीना विल बी चीफ गेस्ट इन आवर फंक्शन, जो करीना है वो हमारे फंक्शन में चीफ गेस्ट बनेगी। दे हैव अ हॉकी मैच टुमारो, उनका हॉकी मैच कल है, उनका एक हॉकी मैच कल है। सलमान खान हैज 2 पेट्स डॉग, सलमान खान के पास 2 पेट डॉग है। शी हैज अ राइट इंफॉर्मेशन, उसके पास सही इंफॉर्मेशन है। तो ये थर्ड पर्सन हो गया, ये नेम हो गया। यहाँ पर हमने ये सिंगुलर फॉर्म का यूज किया है और दे के साथ प्लूरल है ये सब्जेक्ट, तो प्लूरल ही फॉर्म भी यूज की है। हैव पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म हैड है, इसमें हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स का नहीं देखते हैं, सभी के साथ हैड लगेगा। शी हैड अ मीटिंग इन द पार्क एट 5 PM yesterday, उसकी कल 5 बजे पार्क में मीटिंग थी। मोदी जी हैड ब्रिलियंट आइडियाज फॉर डिमोनेटाइजेशन, मोदी जी के पास जो डिमोनेटाइजेशन के बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज थे। माई सिस्टर हैड अ ब्यूटीफुल डायरी लास्ट ईयर, मेरी सिस्टर के पास लास्ट ईयर बहुत ही ब्यूटीफुल डायरी थी। शी हैड अ स्मार्टफोन ऑल्सो विच इज डिस्ट्रॉयड, उसके पास एक स्मार्टफोन भी था जो कि डिस्ट्रॉय है। अब फ्यूचर फॉर्म देखिए। आई विल हैव अ न्यू पैक ऑफ पोस्टर कलर्स ऑन माई बर्थडे, भाई मुझे मेरे बर्थडे पर एक नया पैक मिलेगा पोस्टर कलर का। माई मदर विल हैव किटी पार्टी नेक्स्ट मंथ, मेरी मदर की जो है नेक्स्ट मंथ एक किटी पार्टी होगी। रितिका विल हैव अ हाउस, रितिका के पास एक घर होगा। विल वी हैव अ कार, क्या हमारे पास एक गाड़ी होगी। चिल्ड्रन डू फॉर्म भी देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स है ये, और इनको हम सिंपल दूसरी जो हमारी बेस फॉर्म होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनके साथ भी यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल के साथ एग्री नहीं करता या नहीं करती। अब देखिए ती फॉर्म आ गया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है ये, तो डू नॉट का यूज किया। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो हम डू टाइम वर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए एक्शन और टाइम को बताने के लिए बेस फॉर्म को डू टाइम वर्ड का हेल्प लेनी पड़ी। डू यू हैव द कीज ऑफ द हाउस, क्या तुम्हारे पास घर की चाबी है। डू यू हैव, अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमने डू टाइम वर्ड का यूज किया है। डज शी हैव अ रोल इन ड्रामा, क्या उसका कोई ड्रामा में रोल है। डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। डू यू डू होमवर्क एवरी डे, क्या तुम हर रोज होमवर्क करते हो। देखिए चिल्ड्रन कि डू ये जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है और ये है फाइनाइट वर्ब। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। डू पास्ट फॉर्म एग्जांपल्स देखिए। डिड यू हैव द कीज यस्टरडे, क्या तुम्हारे पास कल कीज थी। अब डिड का ध्यान हमने सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं रखना है, जबकि डू या डज में हम सिंगुलर थर्ड फॉर्म का ध्यान में रखते हैं, डज लग जाएगा, जबकि डिड में हमें इन बातों का ध्यान नहीं रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखना है। डिड यू हैव द कीज यस्टरडे, क्या तुम्हारे पास कल कीज थी। डिड दे जॉइन एनी पार्टी, क्या उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की थी। डिड आई नॉट सपोर्ट यू, क्या मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। ही डिड नॉट हेल्प यू, सॉरी क्वेश्चन वर्ड लिख दिया गलती से। आई डिड नॉट हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, सॉरी ही डिड नॉट। डू फ्यूचर फॉर्म एग्जांपल्स। अब देखिए टू के जो फ्यूचर फॉर्म एग्जांपल है जो कि हम विल से लेते हैं। विल यू अटेंड द प्रोग्राम, क्या तुम प्रोग्राम को अटेंड करोगे। विल ही बिकम अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर बनेगा। विल ही बी ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर होगा।
विल ही हैव हिज सक्सेस, क्या उसे सक्सेस मिलेगी। अब देखिए चिल्ड्रन, ये जो बी यहाँ पर आया है ये भी एक फाइनाइट फॉर्म के तौर पर आया है। और डियर चिल्ड्रन, विल को हम स्पेशली यूज करते हैं फ्यूचर फॉर्म के लिए, स्पेशली डिनोट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज में देखते हैं। मतलब ये कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के अलावा हम बाकी के जो एक्सप्रेशनल टाइम वर्ड्स देखते हैं वो हम हमारे मॉडल ऑक्सिलरी में काउंट होते हैं, जिसको कि हम किसी और चैप्टर में करेंगे। So today now we have done our टाइम वर्ड्स। और टाइम वर्ड्स हमने दो टाइप के देखे हैं। एक टाइम वर्ड है जो कि एक्शन प्लस टाइम वर्ड दोनों दिखाते हैं, और एक टाइम वर्ड्स है जो कि सिर्फ टाइम को दिखाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब बनकर दिखाएं या फिर सिर्फ टाइम वर्ड बनकर ही वो अपना काम करें। तो डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड बी ब्लेस्ड।